तो भाई लॉकअप कैसा लग रहा है देखने में? लॉकअप का जो अभी करंट एपिसोड चला है उसके ऊपर में आपकी क्या राय है? मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी भी राय रख सकते हो कमेंट सेक्शन पे जाकर के। बाय द वे मुझे कैसा लग रहा है लॉकअप देखने में वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट अगर कोई है तो वो है मुनावर फारूकी, केवी, पूनम पांडे और पायल उसका पूरा नाम नहीं पता मुझे यार। मुझे पता है इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद में आप लोग जाके कमेंट सेक्शन पे गाली देने वाले हो जितने भी स्क्विड गेम के फैंस रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी फीलिंग जो है ना स्क्विड गेम वाला दे रहा है। मतलब जिस तरह से जेलर आकर के खड़े होते हैं मास्क पहन करके। बाय द वे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, जब भी कोई फालतू या वाहियात बात कंटेस्टेंट कर रहे होते हैं उसके जवाब में जो मास्क वाले बंदे होते हैं वो काफी लेट से रिप्लाई देते हैं। इससे क्या समझ में आता है? उन्हें भी हंसी आ रही है कहीं ना कहीं। तो भाई जैसे कि शो का फॉर्मेट था कि आपको जेल के अंदर में सबके सामने नंगा होना पड़ेगा, सबके सामने अपनी वो राज रखनी पड़ेगी, खुल करके अपनी वो सारी चीजों को सामने रखना पड़ेगा। तो भाई सबसे बड़ी हाईलाइट जो लेटेस्ट एपिसोड में रही है वो है पूनम पांडे। पूनम पांडे का कहना है कि उसका जो लेफ्ट साइड है वहां का जो है वो हिस्सा वो मेकअप करके छुपाती है। अपने जो ग्लॉसी मेकअप होते हैं उसके जरिए वो अपने आप को बहुत अच्छी दिखा रही होती है, पर उसकी रियल लाइफ में क्या चल रहा होता है वो उसने ओपन किया है। उसका कहना है कि जो बंदा उसके साथ में है वो सुबह के 10 बजे यानी मॉर्निंग 10 AM से लेकर के वो पीना शुरू करता है और देर रात तक पीता ही रहता है, और उस बीच में जो उसको बहुत बुरी तरह से असॉल्ट करता है सिर्फ इस बात पे कि वो अपने कुत्ते से प्यार करती है या फिर कुत्ते के साथ सोती है। अब इस चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके इस पे चर्चा कर नहीं जा रहे थे कि भाई उसने रोक दिया। उसके बाद से केवी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग था कि भाई उससे जो है हमेशा से ये कहा गया है कि तुम लूजर हो, तुमने 10 शो कर लिए, ये तुम्हारा 11वां शो है और शायद तुम ये भी हार जाओ। तो भाई केवी का जो एक लाइन था ना आज के बाद से मैं तो अपने लाइफ में वो अप्लाई करने वाला हूँ कि उसने कहा कि आप जिस लाइन पे खड़े हो आप ये मत सोचो कि आप कितने लोगों के बाद आपका नंबर आएगा, आप ये सोचो कि आपके पीछे में और कितने लोग खड़े हैं जिनका नंबर आपके बाद आएगा। सो वेरी डीप। भाई मैं तो बहुत डीप समझाऊं, आप क्या समझो मुझे नहीं पता। तो चलो गेम के रूल पे वापस आते हैं। गेम में जो है 2 अलग अलग ग्रोह बनाया गया यानी राइट ब्लॉक और लेफ्ट ब्लॉक। वैसे राइट ब्लॉक से याद आया, राइट ब्लॉक जो है वो ऑरेंज कलर में है और मुनावर को जब उसको ऑरेंज कलर का भाई वर्दी दिया गया था तो उसका कहना था कि मुझे तो यही कलर मिलना था, मुझे इसी कलर में रखेंगे, मुझे पता है। बाय द वे मुनावर को जो है फर्स्ट डे से यानी जैसे ही वो स्टेज पे आया तब से कंगना रनौत ने उसको पेला, इसके अलावा सुनील पाल ने पेला। अंदर आने के बाद में जो है लोग उसकी सोच और उसकी जो भी थॉट्स है उसको लेकर के उसको मतलब इनडायरेक्टली पेल रहे हैं। यानी देखा जाए तो भाई सब मिलके उसकी ले रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो एकदम टस से मस नहीं हो रहा है। अपनी सोच अपनी के साथ में वो खड़ा है, टिका हुआ है और उसको साथ देते हुए कई सारे लोग और भी दिख रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है और एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि भाई आप किसी एजेंडा में घुस जाओ कि भाई इसके पीछे में ये एजेंडा छुपा हुआ है। अब हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के बाद भी आप लोग मुझे भी बायकॉट कर दो, मुझे भी बोल दो साला कोई एजेंडा चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बायकॉट वाकॉट नहीं करेगा। तो वापस आते हैं गेम के ऊपर में। गेम में भाई अगला जो टास्क दिया गया है, मतलब बिग बॉस देख देख करके वही हो रहा है, उन लोगों के मुंह में भी नॉमिनेशन आ रहा है, मेरे मुंह में भी टास्क आ रहा है। तो भाई जो अगला गेम था उसके अंदर में वो ये था राइट ब्लॉक और लेफ्ट ब्लॉक के बीच में दोनों ब्लॉक वाले लिखेंगे अपनी जरूरतों की चीज और वो सारी चीजें जो है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ज्यादा नेसेसरी वाला होना चाहिए। अब उसमें से तो ये भी आया कि नेल कटर नहीं मिल रहा है पर नेल पेंट मिल रहा है। तो भाई पहला कंपटीशन हुआ दूध का। दूध के ऊपर में भाई साहब 9 गिलास चढ़ा गए यार, 9 गिलास दूध कैसे पी सकता है कोई, पर चढ़ा गए भाई और जीत गए, पॉइंट्स बना गए। उसके बाद से आया भाई कपड़े उतार के फेंकने की बारी। उतार के फेंकने की बारी से याद आई कि भाई गेम एग्जैक्टली ये था कि ऑपोजिट टीम जो है वो अपने सर के ऊपर में बॉल लेके खड़ी रहेगी, आपको अपने बदन में से कोई एक चीज उतार करके जो है उसे फेंक के मारना है और आपके पास होंगे 4 चांस और हर चांस पे जो है आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाए तो भाई सामने वाला जीत जाएगा। अब उस प्रक्रिया में देखा जाए केवी ने जो है पहले अपना शर्ट उतारा, वो लगाया, नहीं लगा, भाई साहब ने पैंट उतारा, उसके ऊपर मुनावर ने यहाँ पे भी एंटरटेन कर दिया कि भाई नागिन 7 का इच्छाधारी नाग हमें दिख गया है। समझ पा रहे हो बंदे ने किस बारे में बात की है? तुम लोगों को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। मुनावर इज ओपी मैन, ओपी, उसको मतलब कहीं पे भी छोड़ दो। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस शो में जो है ना जीतने नहीं गया है, वो भाई अपना स्क्रिप्ट लिखने गया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब शो से वो बाहर आएगा और उसका जब पहला स्टैंड अप रहेगा शो के बाद वाला, तो भाई वो क्या क्या ब्लास्ट करेगा, किस लेवल का ब्लास्ट करेगा और क्या ह्यूमर लेकर के आएगा। भाई ट्रस्ट मी, आई एम ईगरली वेटिंग कि ये शो अगर जीत के भी निकल रहा हो या बीच में भी निकल रहा हो, जब भी निकलेगा एक स्ट्रॉन्ग से स्क्रिप्ट लेकर के बाहर आएगा और हमें फिर से एंटरटेन करेगा। तो ये तो था अभी तक का अपडेट। आगे के अपडेट के लिए यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो कि पार्ट 3 चाहिए। लास्ट टाइम बहुत सारे लोग आकर के इंस्टाग्राम पे लिखे कि भाई मुझे पार्ट 2 चाहिए, तो अभी जो है इस कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो कि पार्ट 3 चाहिए। बाय द वे वीडियो एंड करने से पहले एक मतलब दिमाग में ऐसा सजेशन टाइप आ रहा है कि ये शो जो है ना बहुत ही इमेच्योर सा फील कर रहा है। एक तो होस्ट जो कि कंगना रनौत है वो काफी ज्यादा अमेच्योर लग रही है और यहाँ पे जो अंदर में जो 3 बंदे घूम रहे हैं वो लोग भी काफी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट की कमी लग रही है।
रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट सीजन को थोड़ा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और उसके बाद से जो है ना इसके ऊपर मैं अच्छा सा काम करना चाहिए, क्योंकि पहले बस ऐसे ही लग रहा था कि कुछ भी फुद्दू सा गेम चलेगा और कुछ भी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे फील ला रहा है ये, पता नहीं क्यों धीरे धीरे इंटरेस्ट बना रहा है, एक कंटेस्टेंट की वजह से और दूसरा जो है फॉर्मेट की वजह से। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये अमेच्योर लेवल पे है, तो थोड़ा और इस पे काम करने की जरूरत है और बहुत मजा देने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।